हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आज का दिन भी आपके लिए प्रॉफिटेबल गया होगा। तो आज की वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में कल 24 ऑफ मई वेडनेसडे को कैसे मार्केट में लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली हम ट्रेड कर पाए, ये हम डिस्कस करेंगे। क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल होंगे, कहाँ पे हमें एंटर करना चाहिए, कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, इन सारी बातों को आज की वीडियो हम डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोजाना की तरह हमारी जो प्रोसेस रहती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मार्केट का मूड जानने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकता है कि हमारी मार्केट कहाँ ओपन हो सकती है। वो गैप अप भी हो सकती है, वो गैप डाउन भी हो सकती है, वो फ्लैट भी ओपन हो सकती है। बट ओपन होने के बाद हमें 3:30 बजे तक ट्रेड करना होता है। 3:30 बजे तक ओपन रहती है मार्केट, और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट 3:30 बजे तक तो हम लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए सेकेंड हाफ में हम लेवल्स पे डिस्कशन करेंगे ताकि हम 3:30 बजे तक लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली सस्टेन कर पाए। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट का मूड देखें तो कल जो यूएस की मार्केट है, डाउ जोन्स जो है वो 0.5% के आसपास नेगेटिव बंद हुई थी। नेस्डेक 0.5% के आसपास पॉजिटिव बंद हुई थी। तो मिली जुली मार्केट बंद हुई थी। यूरोपियन मार्केट को देखें तो मोस्टली यूरोपियन मार्केट आपको नेगेटिव टेरिटरी में नजर आएंगी, एक्सेप्ट एफटीएससी के और एईएक्स के। तो हल्का फुल्का नेगेटिव सेंटीमेंट नजर आता दिख रहा है यूरोपियन मार्केट की अगर हम बात करें। तो अगर हम ओवरऑल कंक्लूड करें, यूएस मार्केट एक फ्लैट नोट पे बंद हुई थी। अभी यूरोपियन मार्केट में हल्का फुल्का नेगेटिव सेंटीमेंट दिख रहा है। अगर यूएस के फ्यूचर्स की बात करें तो वो भी फ्लैट से लेकर हल्के नेगेटिव ट्रेड हो रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें तो सिंपल सा है, हल्का फुल्का नेगेटिव सिनेरियो है, फ्लैट काइंड ऑफ मान सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि कल हम कोई बड़ा गैप अप या गैप डाउन देखने वाला है, वो पॉसिबल नहीं है। एक फ्लैटिश काइंड ऑफ मूड नजर आता हुआ दिख रहा है मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का। अब हमारी मार्केट में क्या हुआ आज, हमारी मार्केट में निफ्टी ने शुरुआत में एक अच्छा बाउंस बैक लिया, रैली ली आप कह सकते हो, पॉजिटिवनेस आई। पूरे दिन 18,400 के ऊपर सस्टेन करती रही और लास्ट हाफ एन आवर, 1 घंटे में उसने 18,400 को गिव अप कर दिया। उसके दो रीजन थे। 18,400 एक इंपॉर्टेंट लेवल भी था, ऑप्शन चेन से भी काफ़ी कॉल राइटर बैठे हुए थे, और फाइनेंशियल निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। तो बहुत सारे रीजंस थे उस चीज़ के। बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट फ्लैट बंद हुई है, 70 पॉइंट्स के आसपास पॉजिटिव बंद हुई है। तो इनिशियली बैंक निफ्टी भी 44,000 के ऊपर सस्टेन कर रही थी, 70 से 80% ऑफ द मार्केट में किया था। बट एट द एंड उसने भी गिव अप कर दिया। रीजंस अगेन, 44,000 ऑप्शन चेन से क्रूशियल लेवल है, टफ फाइट चल रही है बियर्स एंड बुल के बीच में, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी थी। तो अब ओवरऑल ट्रेंड देखते हैं। तो निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड में तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अगर आप देखोगे तो 13 ईएमए पे हैमर बनाया था लास्ट फ्राइडे को। मंडे एक डिसेंट ग्रीन कैंडल बनी जिसमें इसने 18,250 गेन किया, और आज 18,400 को गिव अप करके गया, काइंड ऑफ शूटिंग स्टार सिग्नल बना के गया। अगर वीकनेस आती है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 18,216 पे हमारा 13 ईएमए आ रहा है, 18,250 पे क्रूशियल लेवल आ रहा है। तो इस जोन को टेस्ट आउट करने एक बार को निफ्टी आ सकती है, इफ अगर कल वीकनेस आती है तो ये अगेन एक क्रूशियल जोन रहेगा। बट स्टिल ओवरऑल जो ट्रेंड है वो स्टिल इंटैक्ट है। ठीक है। अब अगर हम आज की मार्केट में देखें कि आज की मार्केट में हुआ क्या, तो 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं। तो निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। मार्केट एक गैप अप के साथ खुली 18,350 के ऊपर गई, और 18,400 के ऊपर क्लोजिंग दी सेकंड कैंडल में, और उसके बाद उसके ऊपर सस्टेन करने का, पूरे दिन उसके ऊपर सस्टेन करने का ट्राई किया। अगर आप देखोगे तो लास्ट वीडियो में हमने एक जोन दिया था, वो जोन था 18,375 से 18,400 का जोन। तो उसी जोन में जो अपनी निफ्टी है आज पूरे दिन कंसोलिडेट होती रही, और लास्ट 1 घंटे में उसने उसे गिव अप करा है अराउंड 2:30 बजे के आसपास, और ब्रेक करके वो जोन भी ब्रेक किया, 13 ईएमए भी ब्रेक किया, और जो क्लोजिंग आई है 18,348 आई है। तो अगर आप ऑप्शन बायर थे तो आज आपके लिए एक बुरा दिन था, आपको ज़्यादा कुछ क्रैप करने को नहीं मिला होगा, क्योंकि 18,400 को गेन करने के बाद अगर आपने एंट्री ली थी तो पूरे दिन मार्केट साइडवेज रही है, आपको प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। अगर छोटा मोटा प्रॉफिट लेके निकल गए आप तो अलग बात है, बट उसके बाद कोई मूव नहीं आई है। तो साइडवेज के कारण, टाइम वैल्यू डिके के कारण होपफुली आप लोगों ने लॉस बुक करा होगा। ठीक है। तो साइडवेज मार्केट थी।
अब अगर एक बार बात करें कि बैंक निफ्टी की, तो अगर आपने फिर भी इसमें ट्रेड ली भी थी, ऑब्वियस है आपको स्टार्टिंग में नहीं पता होगा, तो आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस जरूर चला गया, तो यहाँ पे अपना आपको लॉस बुक कर लेना चाहिए था, नो डाउट। अब चलते हैं एक बार बैंक निफ्टी के केस में। बैंक निफ्टी में भी सेम है, ओवरऑल जो ट्रेंड है स्ट्रांग है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। 44,000 को प्रीवियस 8 दिन से गेन करने का ट्राई कर रही है, गेन नहीं कर पा रही है। 13 EMA पे सपोर्ट ले रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ने का ट्राई कर रही है। उम्मीद है जल्दी हम 44,000 का ब्रेकआउट देख सकते हैं। कल की वीडियो में मैंने कहा था इस मंथली एक्सपायरी हो सकता है ना हो, बट अगले एक्सपायरी में होपफुली काफ़ी अच्छे चांसेस हो जाना चाहिए। और अगर इस मंथली एक्सपायरी को धमाकेदार बनाना होगा तो श्योरली इस मंथली एक्सपायरी में ही हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये ओवरऑल ट्रेंड के ऊपर बातें थी। अब एक बार कल की मार्केट की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रेड अब कल करनी है। तो निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। अब जो लेवल्स हैं, इंडेक्स के लेवल हैं स्पॉट के, ये फ्यूचर्स के नहीं है। अगर इसमें एंट्री बनती है, या तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या आप ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में आप कौन सी ट्रेड लोगे, कौन से स्ट्राइक लोगे, क्योंकि कई लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल या पुट ले सकते हो। जस्ट आउट द मनी वाली कॉल पुट ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। अगर कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है और उससे डेल्टा की नॉलेज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हम एक डिटेल और सिंप्लीफाइड वीडियो बना के डाल चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे देख सकते हैं। तो सपोर्ट है 216 से 250 का जोन और 18,000। रेसिस्टेंस है 375 से 400 का जोन और 500। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं 18,600 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 18,150 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप बायर हैं तो आपके लिए लेवल्स रहे, आप इसका यूटिलाइजेशन करके लॉजिकली डील कर सकते हो मार्केट के साथ। एक बार मैं आपको चार्ट बता देता हूं ताकि आप बेटर तरीके से विजुलाइज कर पाओ। तो निफ्टी का चार्ट है, जो मैक्सिमम मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है गैप अप से लेकर फ्लैट की होगी कल। तो गैप अप से स्टार्ट कर लेते हैं कि निफ्टी गैप अप हो तो कैसे उसे डील करना है। तो गैप अप होने के केस में अगेन वही 375 से 400 का जोन आ रहा है, इसके नीचे बराबर या ऊपर कहीं भी ओपन होती है, बट क्लोजिंग ऊपर दे देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, मतलब 2 कैंडल कंसेक्यूटिवली 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, इट्स अ कॉल बाय सिग्नल। कौन सी कॉल बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट क्या होगा, 18,500 होगा। ठीक है, और अगर क्लोजिंग नीचे आ जाए, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, अगेन इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करेंगे, कौन सी पुट बाय करेंगे, जस्ट आउट द मनी वाली। टारगेट क्या होगा, 18,216 से 18,250 का जोन, जो काफी क्रूशियल लेवल होने वाला है। तो स्टॉप लॉसेस की बात हो गई, सॉरी टारगेट्स की बात हो गई, स्ट्राइक्स की बात हो गई। अब एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई कि हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा। तो स्टॉप लॉस कॉल के केस में, क्योंकि हम एक जोन के साथ डील कर रहे हैं, तो 18,375 माइनस 50 पॉइंट्स हो जाएगा। और स्टॉप लॉस पुट के केस में 18,400 प्लस 50 हो जाएगा। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं 50 पॉइंट्स का प्रीमियम में स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। इंडेक्स के टर्म में, प्रीमियम के टर्म में आप क्या करोगे, 50 पॉइंट्स का डिस्टेंस है, 0.4 का डेल्टा है, तो 20 पॉइंट्स नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये था कि निफ्टी गैप अप ओपन हो तो उसे कैसे लॉजिकली डील करना है। ऑब्वियस है निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है। फ्लैट के केस में देख लेते हैं। फ्लैट ओपन होने का मतलब है निफ्टी ओपन हो 18,348 पे बंद हुई है, यानी 18,350 के अराउंड बंद हो। अब ओपन होने के बाद आपको क्या वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि 18,375 से 400 के नीचे ओपन होगी, जो यहाँ पर एक क्रूशियल जोन आ रहा है, और 18,216 से 250 के जोन के ऊपर ओपन होगी। तो आपको क्या करना है, वेट करना पड़ेगा। अगर ये राइज होती है, इस जोन को ब्रेक करती है, एक कैंडल सस्टेन करती है, इट्स अ कॉल बाय टाइम, आप कॉल बाय करेंगे। और इसे अगेन ब्रेक नहीं कर पाती है तो आप क्या करेंगे, पुट बाय कर सकते हैं, जस्ट आउट द मनी वाली। 18,216 से 250 का जोन आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कि निफ्टी फ्लैट ओपन हो तो उसे कैसे डील करना है। फ्लैट ओपन होने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली जैसे कि निफ्टी रिएक्ट करती है आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हो। तीसरा केस है गैप डाउन का। गैप डाउन के केस में क्या करें, गैप डाउन मतलब 250 से जो 216 का इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसके ऊपर खुले नीचे बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब इट्स अ पुट बाय साइन। आप पुट बाय करोगे 18,150 एंड 18,000 विल बी टारगेट। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए रेडी है। 18,375 से 400 और 500 के टारगेट के साथ आप जस्ट आउट द मनी वाली कॉल को बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस वही 20 पॉइंट्स नीचे प्रीमियम के टर्म्स में हो जाएगा।
तो ये था कि अगर आप निफ्टी को कल लॉजिकली ट्रेड करना चाहो गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट के केस में, तो कैसे डील करना है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, जो हमारी सेकंड मेन इंडेक्स है। सपोर्ट है 43,500 से 617, 43,000। रेसिस्टेंस है 44,000 और 44,151 से 250 का जोन, जो पिछले 7 दिन से नहीं ब्रेक हो रहा है। और कॉल सेल कर सकते हैं 44,750 के ऊपर वाली, पुट सेल कर सकते हैं 42,900 के नीचे वाली। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये आपके रहे लेवल्स, आप इनकी हेल्प से मार्केट में लॉजिकली डील कर सकते हो। एक बार मैं आपको चार्ट में बता देता हूँ ताकि आप बेटर तरीके से विजुअलाइजेशन कर पाओ। तो बैंक निफ्टी के स्टार्ट करते हैं। चांसेस गैप अप से फ्लैट के हैं, एक और ट्राई हो सकता है कल 44 को ब्रेक करने था, तो गैप अप से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी जो क्लोज हुई है वो हुई है 43,954 पे, ठीक है। तो अगर गैप अप होता है मतलब कल एक और ट्राई होना चाहिए फिर 44 को ब्रेक करने का। तो सेम है 44,000 का लेवल आ रहा है, इसके ऊपर नीचे बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम। 44,151 से 250 का जोन पहला और 44,500 दूसरा टारगेट होगा। और क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए तो पुट बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी। टारगेट क्या होगा 43,700 से 750 और 43,500 से 633 का जोन, ये आपका टारगेट्स हो जाएंगे। टारगेट्स हो गए, स्ट्राइक्स हो गई, अब बची स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में बहुत आसान है, 44,000 का लेवल आ रहा है, इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में क्या था, 44,000 है, इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। ये इंडेक्स के टर्म में है। प्रीमियम के टर्म में 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है, 0.4 डेल्टा है, तो 40 पॉइंट्स नीचे आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये था कि मार्केट अगर गैप अप खुले तो उसको आपको कैसे डील करना है। बैंक निफ्टी को ऑब्वियस है फ्लैट भी ओपन हो सकती है क्योंकि जस्ट क्रूशियल लेवल के नीचे बंद हुई है। तो फ्लैट के केस में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्लैट अगर ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने का मतलब जो बैंक निफ्टी ओपन होगी 44,950 के अराउंड होगी, 44,000 जस्ट ऊपर है सर पे। तो ओपन होने के बाद अगर इसे ब्रेक करती है, सस्टेन करती है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि एक और ट्राई हो सकता है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने का। 44,151 से 250 का जोन टारगेट होगा। और ब्रेक नहीं कर पाती है तो अगेन करेक्ट हो सकती है 700 से 750 के जोन में, तो आप जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हो, वो आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था कि अगर फ्लैट ओपन हो तो कैसे डील करना है। फ्लैट ओपन होने का मतलब जस्ट क्रूशियल लेवल के नीचे ओपन होना, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। लास्ट है गैप डाउन। गैप डाउन के केस में 700 से 750 का जोन आ रहा है, जिसे निफ्टी जब भी डाउन साइड जा रही है 44,000 का ब्रेक करने का अटेम्प्ट कर रही है और अनसक्सेसफुल हो रही है, तो उसी लेवल से लौट रही है, जो बार बार उसे रिटेस्ट करने में हेल्प भी कर रहा है। तो ये जोन है, अगर आप देखोगे कल भी यहीं से लौटी थी, सॉरी फ्राइडे को। तो इसके नीचे ऊपर या बराबर कहीं भी खुले, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय साइन, जस्ट आउट द मनी वाली पुट आप बाय करोगे 43,500 से 43,621 का जोन विल बी अ टारगेट। और क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, इट्स अ कॉल बाय टाइम। 44 फर्स्ट और 44,151 से 44,200 आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि निफ्टी, बैंक निफ्टी कल गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट ओपन हो तो आप उसको कैसे लॉजिकली डील करें। अब चलते हैं हमारी तीसरी इंडेक्स की तरफ, फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 300 से 333 का जोन, 250 रेसिस्टेंस है 500 और 600 से 650 का जोन। अगर आप ऑप्शन सेलर है 19,900 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं और 18,900 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये रहे आपके लेवल्स, आप इनके अकॉर्डिंग मार्केट में लॉजिकली डील कर सकते हो। तो ये हमारी कल की प्रिपरेशन थी, कल के लेवल्स थे। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेवल्स आपके मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेंगे। इसी विश के साथ आज की वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल साबित हो रही हो, पसंद आ रही हो आपको, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेके आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको और मोटिवेट हो सको। एक एडवाइस, हार्ड एंड मनी लगाते हो जब भी हम ट्रेडिंग में, मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, तो विदाउट लॉजिक मत ट्रेड कीजिए। जब भी ट्रेड ले हमेशा एक लॉजिक के साथ ले, लॉजिक के साथ ट्रेड लोगे तो आपके सक्सेस के चांसेस हमेशा हायर रहेंगे। तो एंड करते हैं, हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।